ठीक है, चलिए देखिए हम लोग अब देख रहे हैं डिफरेंसेस क्या क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो एक तो हम लोग पहले मीनिंग लिख ही देंगे, है ना। ठीक है, तो मीनिंग वो लिख लेना है। ठीक है, वो अपने से, ठीक है, उसको लिख लीजिए कॉपी में। पहला पॉइंट मीनिंग का बनाना चाहिए। ठीक है, तो मीनिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम लोग किया ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े हैं ना आप लोग, है ना, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी, तो वहां से भी वो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसका उद्देश्य देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, बोथ इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स बट प्राइमरली फोकस्ड ऑन, मेनली फोकस किस पे रहता है इनका इंफॉर्मेशन देने के लिए, किनको, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो है, जैसे इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, रेगुलेटर्स, इसमें मेन फोकस होता है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली क्या होता है, कंसंट्रेट्स ऑन डिटरमाइनिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कितना कॉस्ट मेरा पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये मेनली किसके लिए हो गया, इंटरनल। तो फाइनेंशियल में एक्सटर्नल के लिए मेनली ये हो गया इंटरनल। और मैनेजमेंट का देखिए, ये ब्रॉडर फील्ड है जो दोनों का इंफॉर्मेशन लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लेकिन मेनली ये किसके लिए, इंटरनल डिसीजन सपोर्ट हो सके, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, मतलब जो इंफॉर्मेशन हमको मिल सके उसके बेसिस पे हम डिसीजन ले सके। ठीक है, ऑडियंस देखिए, तो मेनली जैसे अभी हम लोग किए वहाँ बना रहे थे रिपोर्ट्स एक्सटर्नल के लिए, लेकिन यूज तो दोनों ही के लिए होता है ना, इंटरनल ओनर भी तो देखते हैं, मैनेजर्स भी तो देखते हैं, है ना, अकाउंटेंट्स ये सब भी है, तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कॉस्ट अकाउंटिंग का तो मेनली इंटरनल मैनेजमेंट है ना, और जो इनके बेसिस पे डिसीजन, मतलब मेनली इंटरनल वाला हो गए, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इनका भी इंटरनल मैनेजमेंट। ठीक है, जो जिससे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, मतलब लॉन्ग टर्म का डिसीजन भी ले सके, रणनीति बना सके। रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग गवर्न्ड बाय एक्सटर्नल रेगुलेशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसे कंपनीज में है। ठीक है, एक्सटर्नल रेगुलेशन जैसे कंपनीज एक्ट है ना, ठीक है, उसका पालन करना है आपको, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, लॉ का है ये सब। कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल प्रैक्टिसेस है, नॉट एज हेवीली रेगुलेटेड एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट ऑडिट तो वहीं पे होता है ना जहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्चुअली हो और कंपलसरी कर दिया जाए, तो वो तो कुछ ही जगह कंपलसरी है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्लेक्सिबल है, और इसमें तो अभी वैसा कोई रेगुलेशंस नहीं है अभी के हिसाब से, है ना, स्ट्रिक्टली ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर टाइम हॉरिजॉन, कि यार टाइम पीरियड है इसका, देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल इन नेचर है मेनली, मतलब जो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं उनको ना हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, है ना, इसीलिए ना डेट लिखते हैं, ये कितना का बिल है उसके हिसाब से हम पोस्ट करते हैं। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें मेनली फोकस रहता है किस पे, बोथ हिस्टोरिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग कॉस्ट एनालिसिस, मतलब पहले जो हो गया उसके बेसिस पे अभी कॉस्ट कितना है, हम कितना और रिड्यूस कर सकते हैं, है ना, और मेरा हम कितना में प्रोडक्ट बना ले जिससे हमको फ़ायदा हो। ठीक है, अगर उतना फ़ायदा हमको और थोड़ा फ़ायदा चाहिए तो इस तरह से रेगुलेशन प्रोडक्ट या सर्विस में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्राइमरली फॉरवर्ड लुकिंग, क्योंकि डिसीजन मेकिंग है तो वो तो आगे के लिए होता है, तो मेनली इसका फोकस कहाँ होता है, आगे आगे झुकाव रहता है, तो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है फ्यूचर के लिए, है ना। स्कोप में देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स द ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब क्योंकि हम लोग टोटल बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन का होता है ना, बैलेंस शीट बनता है पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बनता है, तो इसमें तो ओवरऑल पोजीशन ही पता हमको चलता है, क्या हेल्थ पोजीशन है मेरा। ठीक है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसा होता है, प्रॉफिट लॉस कैसा है, मतलब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन दोनों के बारे में, है ना। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज करना और कंट्रोल करना कॉस्ट जो मेरा प्रोडक्शन से रिलेटेड है या सर्विस को देने से जो रिलेटेड है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये ब्रॉडर रेंज है, इसमें दोनों ही चीज़ आता है, फाइनेंशियल भी आ गया और नॉन फाइनेंशियल भी आ गया, मतलब फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला तो चीज़ आया ही, इसके अलावा नॉन फाइनेंशियल भी कि मार्केट में और कितना पकड़ हमको बनाना है ना, कस्टमर को और हम कितना रिवॉर्ड दे जिससे वो हमारा प्रोडक्ट ले, सर्विस ले, ये सब जो भी हमको इसमें हो गया, है ना, तो डिसीजन ले सके जिससे स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। फिर नेक्स्ट देखिए, रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, कितना इसका टाइम क्या होता है रिपोर्ट करने का। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टिपिकली रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड एनुअली और क्वार्टरली। ठीक है, तो ज़्यादातर और ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन तो 1 साल वाला बनाते हैं ना, लेकिन लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, लिस्टेड कंपनीज जो हैं,
तो वो तो 3-3 महीना में बनाते हैं, तो क्वार्टरली हो गए, है ना। कोई अपना 6 महीना वाला भी तैयार कर सकते हैं देखने के लिए इस 6 महीना तक मेरा क्या पोजीशन है, जैसा भी रिक्वायरमेंट है या लॉ अगर बोलता है तो लॉ के हिसाब से। कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में भी प्रिपेयर्ड मोर फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो जो मेरा इंटरनल यूज़ है, जैसे इस प्रोडक्ट में हमको कितना फ़ायदा हुआ ये पिछले 2 महीने में, तो उसका बना लिए। 1 महीना में का क्या पोजीशन है वो निकाल लिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलता है ऑन एन एज नीडेड बेसिस, जैसा हमको ज़रूरत है, 1.5 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 5 महीना, जो भी है। ऑफन मोर फ्रिक्वेंटली देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट को डिसीजन लेना है, तो वो जितना बार भी उनको डिसीजन चाहिए उसके लिए वो रिक्वेजिशन देंगे, है ना, कि हमको इंफॉर्मेशन दिया जाए, ठीक है। यूजर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो यूजर्स के लिए क्या है इसमें देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स फोकस ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या बैलेंस शीट का पोजीशन है, एक्सटर्नल यूजर्स वो लोग उसमें देखते हैं। जैसे अभी हम लोग देखें ना, इन्वेस्टर्स हो गए, है ना, क्रेडिटर्स हो गए, ये सब देखेंगे, ये सब मेनली चीज़। किन्हीं को लोन देना है तो वो भी देखेंगे कितना अच्छा पोजीशन है, हम कितना लोन दे सकते हैं इस कंपनी को। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर्स इसमें कंसंट्रेट करते हैं ऑन प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग एंड एफिशिएंसी, ठीक है। तो प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग पे कंसंट्रेट करते हैं इंटरनल यूजर्स, कितना बैठ रहा है उसका कॉस्ट और क्या एफिशिएंसी लेवल है हम लोग का। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर्स नीड इंफॉर्मेशन फॉर वेरियस डिसीजन मेकिंग पर्पसेस, तो जैसा हम लोग अभी देख रहे थे डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। पर्पस क्या है देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, प्रोवाइड करना एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू, मतलब एक व्यापक दृष्टि देना किनको, इनके लिए एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के लिए, जिससे एसेस कर पाए, वो समझ पाए क्या है फाइनेंशियल हेल्थ, स्वास्थ्य कितना अच्छा है फाइनेंशियली कंपनी का। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली डिटरमाइन करना और कंट्रोल करना कॉस्ट जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सपोर्ट करना इंटरनल डिसीजन मेकिंग, किसके लिए, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड स्ट्रैटेजिक पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए मेनली है, प्लान, कंट्रोल और डिसीजन ले सके हम आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी। फिर डेटा टाइप, किस तरह का डेटा रहता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ये मेनली डील करते हैं विथ मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो पैसे में मेजर किया जा सके, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग बनाते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, है ना। कंपनी के केस में हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, और वो बैलेंस शीट वाला जो होता है ना, पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो फिर मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं कंपनी में, है ना, और उसमें तो बैलेंस शीट ही बोल देते हैं हम लोग। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग एनालाइज करते हैं, और इसमें बांटा जाता है अलग अलग तरह का कॉस्ट को, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट भी शामिल है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दोनों ही आ गया हमारा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा भी आ गया, ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो हम लोग इसमें बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ रिपोर्ट्स, किस तरह का रिपोर्ट्स इसमें रहता है, फोकस करते हैं इसमें स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसका पर्टिकुलर फॉर्मेट भी जैसे कंपनी के केस में बताया रहता है किस तरह का फॉर्मेट है। कॉस्ट अकाउंटिंग मेनली इसमें इन्वॉल्व है, आता है क्या, डिटेल्ड कॉस्ट रिपोर्ट्स और वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। पूरा मतलब कॉस्ट रिपोर्ट जो बनाते हैं, वेरिएंस एनालिसिस आप देखिएगा आगे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला भी है। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें इंक्लूड होता है अलग अलग तरह का रिपोर्ट्स, जो मेनली किसके लिए है, स्पेसिफिक मैनेजमेंट नीड्स के लिए बनाया गया, मतलब जिस तरह का हमको डिसीजन लेना है उसके हिसाब से रिपोर्ट्स बना लिए, जैसे बजट रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, फोरकास्ट, आगे का भविष्यवाणी के लिए कि अगले साल मेरा कितना होने का हम लोग अनुमान लगा पा रहे हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली फॉलो करते हैं क्या, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग